मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो निधि। आज हम चेक करेंगे आपके रिश्ते का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था, फ्यूचर क्या होगा। मतलब आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक करने वाले हैं। ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है और नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्रेकअप सिचुएशन वालों के लिए है। लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये बता दे रही हूँ मैं कि ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। अगर आपको एनर्जी मिलती है कि हाँ ये आपके लिए है तो आप बिल्कुल सुन सकते हो। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, प्लीज मिरर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। पहले तो आपकी एनर्जी देख रही हूँ मैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो और आपके पार्टनर शायद बहुत ज्यादा ईगो में नजर आ रहे हैं, या फिर आप थोड़े ईगो में हो। आप लोगों के पार्टनर शायद थोड़े प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल है, या फिर चीजों को, या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन खराब हो गया है, जिनसे इनको डर लग रहा है, जिनकी वजह से, जिनके कमांड में, जिनके कंट्रोल में ये ज्यादा रह रहे हैं, या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिस वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप लोग अपने पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अगर एनर्जी मैच कर रही है तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर इस टाइम पे झगड़े चल रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। ये आपकी मैं पहले फीलिंग निकाल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग कोई थोड़ा इंपल्सिव नेचर में दिखाई दे रहे हो, या फिर आप लोगों को लग रहा है चीजें जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रही है, इतना टाइम क्यों ले रहा है, चीजों में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। आप यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हो कि इतनी चीजें इतनी डिले क्यों हो रही है, और आपको लग रहा है ना सब कुछ झट झट से जल्दी जल्दी से हो जाए। एंड शायद आप में से किसी का पार्टनर है जो काफी ज्यादा आपसे ज्यादा प्रायोरिटाइज अपने काम को कर रहा है, अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये आपकी एनर्जी है। दूसरी चीज, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग अब हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। लाइक आपके लाइफ में जो भी चीजें खराब चल रही थी, जो भी नो कांटेक्ट था, परेशान थे आप लोग, जैसे यूनिवर्स से काफी टाइम से मांग रहे थे चीजों को कि चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि आप में से कोई ऐसा इंसान है या जो भी मुझे देख रहा है वो है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि कैसे मैं चीजों को स्टार्ट करूं, कैसे मैं चीजें ठीक करूं, कैसे मैं, मतलब जाने अनजाने जैसे भी आप मैनिफेस्टेशन वाली फेज में हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। जहां पे जो भी आप लोगों के लाइफ में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी प्रॉब्लम थी, आप लोग जिस चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक या दो के बीच में आप लोग क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। तो वहां पे अब आप लोग कहीं ना कहीं चीजों में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इस टाइम पे भी आप में से कोई पर्सन जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस टाइम पे आप सोच रहे हो करना क्या है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, करूं तो करूं क्या, मैं मूव ऑन करूं या फिर रुकूं इस रिलेशन में, ठीक है। तो जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है या तो आपका पार्टनर आपको खुद ब खुद छोड़कर चला गया है, या फिर मतलब आप दोनों में से कोई एक पर्सन ने खुद ही मूव ऑन कर लिया है, या फिर दूर निकल गए हो। आप लोग एक साथ रहने के बावजूद आप लोगों को एक दूसरे में कहीं ना कहीं खुशी नहीं मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से काफी ज्यादा एफर्ट किया, आपने अपनी तरफ से जितना हुआ उतना प्यार दिया, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पर्सन को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो आप, मतलब वो चाहता था। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे थे, बट वो जो चाहता था उधर से सेटिस्फैक्शन, उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है। तो शायद वो आपके सब कुछ देने के बावजूद ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, एंड इस वजह से आप काफी ज्यादा तकलीफ में हो, या फिर उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। आप लोगों के बीच में जो अच्छे मोमेंट्स थे, जो जिस चीजों में आप लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, या फिर जो भी छोटी छोटी मेमोरीज थे आप दोनों के बीच में, आप उस चीज को काफी ज्यादा याद कर रहे हो, ठीक है। जिस टाइम पे आप लोग एक दूसरे के साथ खुश थे वो चीजों को याद कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये भी है कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पे, क्या उनके फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन था जिससे ये इंसान काफी ज्यादा डरता था, काफी ज्यादा ऑथोरिटेटिव इंसान था, काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने वाला इंसान था, जिस वजह से भी आपका पार्टनर या तो आपसे दूर चला गया है। ये जरूरी नहीं है सबकी एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उनको भी सारी चीजें उनके कंट्रोल में चाहिए होगी, सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग चाहिए होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी चीज ये दिख रही है, जहां पे आपकी एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी काफी ज्यादा स्टगनेंट थी, काफी ज्यादा स्टक थी, ठीक है। आप लोग चीजें समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आप
उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं रिफ्यूजिंग वाले सिचुएशन में थे। तो अब कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, नो कॉन्टैक्ट हो गया था, चीजें खराब हो गई थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी एनर्जी है। दूसरी चीज, आप कहीं ना कहीं थी थर्ड पार्टी हट रही है आपके, जिस चीज से आपका जो लव लाइफ था वो बिल्कुल सडनली चीजें खराब हो गई थी, हिल गई थी, सडनली चीजें पूरी खराब हो गई थी, आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए थे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, अब आप काफी टाइम वेट किए हो तो चीजें स्टार्ट हो सकती है। आपको भी ये फील हो रहा है कि अब आपके लाइफ में चीजें न्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है। आपको कुछ चीजें, अब डिसीजन मेकिंग में आपको क्लैरिटी आ रही होगी, जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आप चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, या फिर वेट कर रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी से परेशान थे, तो वो चीजें अब हटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी चीज और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पे जो एक चीज है, कंटिन्यूसली अगर आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि आप कर रहे हो या आपकी ही एनर्जी है, तो जो कि आप कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी विश पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ है वो चीज चेक कर लेते हैं, फिर हम अभी प्रेजेंट चेक करेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। अपने पार्टनर को याद कीजिए, या फिर जिनके बारे में भी जानना चाहते हो ना, उनको अपने माइंड में रखिए, उनकी ही एनर्जी यहाँ पे आएगी। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के साथ शेयर कीजिए, या फिर सोशल मीडिया में शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी मुझ तक जल्दी पहुंच पाएगी और मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए। देखो फिर से आ गया है। ठीक है, किसी का पार्टनर तो है जो बहुत ज्यादा अकड़ू है, बहुत ज्यादा ईगो में है। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है पास्ट में आप लोगों के। ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट की आपकी। और एक कार्ड लूंगी, देखो फिर से आ गया ये कॉन्फ्लिक्ट, आप लोगों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वो फिर से आ गया। एंड देखो मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आपके साथ ना कुछ चीजें आप लोगों की हाइड की गई है, कुछ चीजें आपके लाइफ में आपसे छुपाई गई है। ठीक है, आप दोनों के बीच में चीजें छुपाई गई है। यहाँ पे आपको जो जानना था वो चीजें छुपाई गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड देखती हूँ थोड़ा और मैं। नाइन ऑफ कप्स, मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद अब आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पहले मैं ये पास्ट की एनर्जी है तो पास्ट की एनर्जी देख लेती हूँ आपके पास्ट में। मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपका बंदा, जो आपका जो पार्टनर था ना, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक था, या फिर सिचुएशन, ये जो दिखाई दे रही है ना, सिचुएशन को आप, जैसे मैंने बोला कि अपने हिसाब से सारी चीजें कंट्रोल करना चाहता था। बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव बंदा दिखाई दे रहा, बहुत ज्यादा अथॉरिटी, हर चीज में इनको अपना कमांड चाहिए था। तो आप दोनों के बीच ना एक तरफ स्टेबिलिटी तो थी यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरफ जो था थोड़ा सा ईगो क्लासेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है चैरियट। तो चैरियट, एक तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है और ये बंदा जो है दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर किसी और वजह से आप लोगों का रिलेशन टूट गया है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग ना, कोई एक बंदा था वो जेन्युइनली इस रिश्ते को चलाना चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था, छोटा छोटा स्टेप लेकर, लेकिन ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे होगे, चाहे वो आप होगे चाहे वो आपके पार्टनर, जो कि वो तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तरफ ना यहाँ पे कंट्रोल और बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी दिखाई दे रही है, वो चीज था। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ ना पेशेंस और एफर्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी थी। ये जो है ना, ये तुम्हारे रिश्ते का पास्ट का असली वाइफ दिखाई दे रहा है। एंड ये पास्ट में देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट्स का वाइब बहुत ज्यादा था। ये चीज दिख रही है, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे होंगे, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। हर कोई, जो आप लोग दोनों हो ना, आप लोग दोनों कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन अपनी बात मनवाना चाहता था। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लासेस चल रहे थे। एंड साथ में देखो यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है। तो आपके रिलेशन में ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिसिंग थी। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, डाउट्स बहुत ज्यादा थे। आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा डाउट होगा कि आप लोग इनसिक्योर हो गए चीजों को लेके, या फिर आपको लग रहा होगा वो चीज दिखाई ही नहीं जा रही है जो आप देखना चाहते हो। आपको हमेशा फील हो रहा होगा कि आपसे चीजें छुपाई जा रही है, आपसे चीजें छुपाई जा रही है, और सब कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। जितनी चीजें आपको सरफेस पे दिख रही होंगी ना, उससे कहीं ज्यादा अंदर चीजें हिडन थी। एंड साथ ही साथ देखो यहाँ पे
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अभी भी कहीं ना कहीं नर्चरिंग मोड में दिखाई दे रहे हो और आप उस टाइम भी अपने तरफ से बहुत ज्यादा नर्चरिंग मोड में थे। आप बहुत ज्यादा अपने तरफ से कोशिश कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए, और एक तरफ आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में कि शायद चीजें ठीक हो जाए, शायद चीजें ठीक हो जाए। और ये भी सच है कि अंदर से ना कहीं आप एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए था आपको, जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ। आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं है जो आपको चाहिए था। आपको चाहिए था कि बंदा प्यार करे, नर्चर करे, इज्जत दे, ठीक है, रिस्पेक्ट दे, ठीक है, अपने तरफ से इमोशंस दिखाए, बट आपको ये सब कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपको सिर्फ मिला तो यहाँ पे नो कांटेक्ट, हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली। चीजें आपको उनके तरफ से एंड कर दी गई, या फिर आप दोनों कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। जो आप इमोशंस चाहते थे ना, लाइक आप चाहते थे कि ये बंदा मतलब मुझे वो हर कुछ दे जो एक रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, प्यार, इमोशंस, एटलीस्ट मेरे साथ ऑनेस्ट रहे, ठीक है, बट आपको ये चीजें यहाँ पे मिसिंग रही क्योंकि आप अपने तरफ से पूरा कर रहे थे, आप अपने तरफ से पूरा नर्चर थे, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको छुपाया गया, आपसे चीजें छुपाई गई, आपसे झगड़े किए गए, आपको कहीं ना कहीं जो भी चीजें जाननी थी वो चीजें सब कुछ हाइड की गई, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हुए, या फिर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हुआ फ्यूचर को लेके कि कैसी चीजें क्या होंगी, ठीक है, क्या कैसे सब ठीक होगा भी नहीं होगा। और ऐसे करते करते आप दोनों में कहीं ना कहीं दूरी बढ़ती गई, झगड़े बढ़ते गए। और देखो, आप कितना भी अपने तरफ से दोगे ना, ये पर्सन अपनी एनर्जी खुलकर तो आपको दिखा नहीं रहा था। अगर प्यार था भी, मान लो प्यार था भी, ठीक है, तो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था उन चीजों को, वो कहीं ना कहीं खुल के एक्सप्रेस नहीं करता था, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करते थे, आप चाहते थे वो बंदा, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब प्यार दे आपको, बट आपको वो प्यार मिल ही नहीं रहा था। आप जितना दे रहे थे आपको वो रिटर्न में मिल ही नहीं रहा था। अब मैं देखती हूँ ना कि आपका इस टाइम की आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपकी तो मैंने शुरू में ही चेक कर दी, बट अभी देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एग्जैक्ट अभी क्या एनर्जी है, ये बंदा चाहता क्या है, ठीक है, उसकी करंट एनर्जी क्या है प्रेजेंट में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, इनके पार्टनर की, जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इनका क्रश हो, पार्टनर हो, जो भी, तो उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखो कितनी बार बार आ रहा है यार ये, ठीक है, चैरियट की एनर्जी बार बार आ रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बोलूं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, सबसे पहली बात अच्छी चीज मैं बता देती हूँ कि ये पर्सन या तो हो सकता है आप लोग मतलब किसी मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशन में हो सकते हो, ठीक है, या फिर इस पर्सन की शादी की बात चल रही है इस टाइम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीजों को इस टाइम पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसने जो किया है ना, इसने जो चीजें की है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स जो है अब जस्टिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चीजें आपके फेवर में आ रही है। इनको इसने जो आपको चीट किया थर्ड पार्टी के साथ में, या फिर चीजें समझा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किल हो रही है चीजें, एंड ये इंसान काफी ज्यादा अब लोनली फील कर रहा है। और अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको सारी चीजें बता रहा है कि तुमने क्या क्या गलत किया है पास्ट में, कहाँ कहाँ चीजें खराब की है, ठीक है, किस तरीके से तकलीफ दिया। या फिर ये इंसान खुद से बहुत ज्यादा अकेला रहकर क्वेश्चन पूछता हुआ दिख रहा है, खुद से चीजें पूछ रहा है कि मैंने क्या क्या गलती की है। देख रहे हो कितना अकेला है, या फिर खुद को आइसोलेट कर रहा है और अब चीजें समझने की कोशिश कर रहा है कि इसने क्या क्या गलत किया है। शायद वो उन चीजों को फेस कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस टाइम पे जस्टिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी उसने आपके साथ किया है, शायद थर्ड पार्टी उसके साथ में ही कर रही है वो चीज, वो सब चीज फेस कर रहा है। अगर मैरिड है तो शायद उसको वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर आपको छोड़कर किसी और के पास गया है तो उसको वहां प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है जिस भी रीजन से ये आपसे दूर गया था ना। अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी नहीं भी था आपके कनेक्शन में, तो भी अगर ये जिस वजह से भी दूर गया था, अब यहाँ भी उसको वो चीज फेस करनी पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर वो कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसको वो चीजें फील करवा रहा है जो इसने आपके साथ गलत की थी, और अब ये कहीं ना कहीं अकेले बैठकर खुद को सोचता है कि इसने किया क्या है, इसने क्या गलत किया, और इसके मन में आता है, देखो इसके मन में आ रहा है कि ये आपसे कनेक्ट करे, ये आपसे बात करे। कहीं ना कहीं इसके मन में आपके लिए काफी ज्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। देख रहे ओवरफ्लो कर रहा है, इतना प्यार है यहाँ पे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे शायद
क्योंकि देखो यहाँ पे सोच रहा है ये इंसान, ठीक है, ये सोच रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आराम से सोच रहा है कि शायद इस रिलेशन को लेकर हम लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका माइंड इस टाइम पे करेंटली चीजें चेंज हो रही है और ये चाहता है कि आपसे हो सकता है बात हो, न्यू कॉन्टैक्ट हो और आपसे बात करे, ये न्यू बिगनिंग होगा तो ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात करेगा, ठीक है, ये शादी की बात करेगा। इसके ऊपर ना इन चीजों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और देखो ये कहीं ना कहीं शांत बैठकर, खुद को आराम से शांत बैठकर सोच रहा है कि थर्ड पार्टी से बाहर निकला जाए। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है और इस वजह से ये ना बहुत ज्यादा परेशान है। शायद ये जिसके साथ में भी था या फिर अपने लाइफ में भी, या तो ये फैमिली बर्डन, फैमिली की वजह से छोड़ा है अगर इसने तो फैमिली बर्डन से परेशान हो गया है ये, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में तो थर्ड पार्टी से ही बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी बहुत गंदी दिख रही है, ये बहुत ज्यादा परेशान है और ये चाहता है कि आपको कनेक्ट करे, बट इसको ये करना ना मुश्किल लग रहा है, आपसे कनेक्ट करना इसको बहुत ज्यादा इस टाइम पे मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कि इसको लग रहा है मैंने इतना सब कुछ कर दिया है ना, तो अब मैं इसके साथ कनेक्ट कैसे करूं, मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, ठीक है। तो ये इस टाइम पे कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है चीजों को और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसको लग रहा है कि यूनिवर्स एक सही टाइम देगा जब मैं इससे कनेक्ट कर पाऊंगी। हालांकि देखो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी है, ठीक है, कंफ्यूजन भी, और इसको लग रहा है शायद आप अगर ये अप्रोच किया तो आप अपने तरफ से मना तो नहीं कर दोगे, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और इसको मुश्किल लग रहा है कि आपको कनेक्ट करना मुश्किल लग रहा है इसको, और इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। देखो जिसके भी बात में आया था ना, जिस भी इंसान की बात में आकर ये आपको छोड़कर गया है, अब इस टाइम पे ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है, काफी ज्यादा लोनली फील कर रहा है। देखो कितना परेशान है, सोने में दिक्कत हो रहा है, ये वो कहीं भी खुश नहीं रह पा रहा है, ठीक है। या फिर अगर किसी ने इसके ऊपर कुछ स्पेल्स भी किया था ना, तो भी अब ये इंसान ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसका मन इस टाइम पे करंटली प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है कि आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे, जो भी चीजें, देखो कितना शांत होकर सोच रहा है चीजों को। यहाँ पे भी ये इंसान कहीं ना कहीं लोगों से कटकर, लोगों की बात भी नहीं आकर, अब कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं चीजें खुद से आंसर ढूंढ रहा है और खुद से चीजें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, आपको कनेक्ट करने के बारे में। और इसको इस टाइम पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इसको हर्ट तो किया है, थर्ड पार्टी ने इसको जूते तो मारे हैं, ठीक है, और ये जूते इसको यूनिवर्स की तरफ से ही पड़े हैं यहाँ पे, तो इसकी हालत तो खराब हो रही है इस टाइम पे। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है आपके रिश्ते का, ठीक है, कि क्या होगा आगे, फ्यूचर कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। जितने भी व्यूअर्स मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है फ्यूचर में, द सन, और एक कार्ड लेती हूँ मैं, ठीक है। देखो फिर भी कितना अकड़ में है, ये फ्यूचर में भी आएगा ना, अभी भी आने की कोशिश करेगा। देखो 9 ऑफ कप्स, और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, ओके। देखो एक तो फ्यूचर में भी इसके ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, ये इंसान आएगा तो जरूर, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ आएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आएगा। जो मैंने बोला ना, अभी प्रेजेंट में ये सोच रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में, तो ये आएगा। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। देखो सन की एनर्जी बहुत ज्यादा प्यारी एनर्जी रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन में ईगो हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा ईगो दिखाएगा। आप मत दिखाना, ठीक है, अगर ये आता है ना आप मत दिखाना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, ठीक है। देख रहे हो, तब भी इस इंसान को फ्यूचर में आएगा, तब भी इसको अथॉरिटी चाहिए होगी, इसको चीजें इनके कंट्रोल में चाहिए होगी, इसको चीजें अपने हिसाब से चाहिए होगी। इमोशंस होगा बट कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाएगा नहीं, ठीक है। बट हाँ, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। आप दोनों के रिलेशन में आप जैसा चाह रहे हो ना, इस रिलेशन में जैसी चीजें हो, ठीक है, तो आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ आगे एक साथ आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे चीजें देख रहे हो, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन फिर भी इस इंसान में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है, ठीक है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस इंसान, ये इससे ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना, बहुत ज्यादा इमोशंस, ठीक है, आपके अंदर तो इमोशंस है, लेकिन इससे अगर आप बहुत ज्यादा इमोशंस एक्सपेक्ट करोगे ना, तो ये वो चीज नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल। इसके लिए पहले आएगा पैसा, ठीक है, ये पहले अपने काम को प्रायोरिटी देगा, ये अपने पैसे को प्रायोरिटी देगा, ये अपने जो भी ये काम करता है उसको प्रायोरिटी देगा। सेकंड प्रायोरिटी होगी इसके लिए आप, ठीक है। रिलेशन इसका जब भी होगा वो सेकंड प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो
आएगा तो ज़रूर। देखो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि नाइट की एनर्जी आ रही है, वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट यहाँ पे जो स्टेबल एनर्जी आएगी, धीरे आएगा, स्लो आएगा, धीरे धीरे सोच समझ कर आएगा, लेकिन सोच समझ कर आएगा। लेकिन देखो 10 सन की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आएगा, कमिटमेंट के साथ आएगा, ठीक है, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अकड़ तो रखेगा, ठीक है, अकड़ रखेगा, ईगो रखेगा, साथ में हर चीज इसको अपने ये में चाहिए होगी, कंट्रोल में चाहिए होगी, और इसको अपने काम में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा, अपने करियर में बहुत ज्यादा, अपने जॉब में, जो भी बिजनेस है, इन चीजों में, पैसे के पीछे, ठीक है, फाइनल मतलब एक होता है ना मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा जाएगा। इमोशंस सेकेंडरी रहेगा, ठीक है। आप इमोशंस हो तो इसके साथ में अगर आप रहना चाहते हो ना तो आप प्यार दो, बट इसको प्यार रहेगा भी ना तो बहुत ज्यादा आपको दिखाएगा नहीं वो चीज, ठीक है। तो आप इससे बहुत ज्यादा प्यार एक्सपेक्ट मत करो। ये इंसान अगर आपके साथ रहेगा तो हाँ, इस बार आएगा तो लॉयल रहेगा, इस बार आपको चीट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अपने काम में ज्यादा फोकस्ड रहेगा, प्यार भी रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी रहेगी। तो आप देखो यहाँ पे आ गई एम्प्रेस की एनर्जी, तो आप नर्चरिंग रहना, आप अपनी तरफ से प्यार दिखाना, आप इस रिश्ते को पूरे करने की कोशिश करना, तो चीजें अच्छी रहेंगी, ठीक है। आपके लिए ना इस रिलेशन के लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों को इस रिश्ते के लिए, ठीक है। इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इस रिश्ते के लिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपकी तरफ से गाइडेंस क्या है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इस रिश्ते के लिए। आपकी तरफ से गाइडेंस क्या है। चिल्ड्रंस, वाओ, बच्चे दिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, शादी, कमिटमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान आगे भी सोच रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कहीं ना कहीं चीजें आप दोनों के बीच में, जैसे मैं बोली ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। जितना पॉजिटिव सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिरर करेगा और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर पाओगे और इसको क्लैरिटी मिलने में आसानी होगी। तो जितना ज्यादा हो उतनी पॉजिटिव चीजें सोचो, ठीक है। हो सकता है कि ये रिश्ता दोबारा एक न्यू लव के जैसा स्टार्ट हो, ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं, देखो एंगेजमेंट, कितनी प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है, पूरी एनर्जी आप लोगों की कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। बच्चे दिख रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों का। मतलब जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। हो सकता है कि कोई न्यू लव आपके रिश्ते में आ जाए। अगर कोई न्यू लव के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वेट कर रहे हो, तो न्यू लव आ जाए जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, जिसके साथ आपकी फैमिली बन जाए। लेकिन अगर इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और इसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, तो आप वेट करो और जितना ज्यादा हो पॉजिटिव चीजें सोचो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको वो चीजें देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि ये रिलेशन आपका लॉन्ग टर्म जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो और आराम से रहो, सुकून से रहो। यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है, उसको लात जूते मारेगा। पहले उसने जो आपके साथ किया है वो उसको फील करवाएगा और उसके बाद वो आपके पास वो चीज उसको लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब मैं एक एंजल गाइडेंस निकाल रही हूँ, जल्दी से कोई क्वेश्चन सोच लो, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन सोचोगे उसके लिए मैं ये गाइडेंस निकाल रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन सोच रहे हैं उनको अभी आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज एंजल गाइड कीजिए, जल्दी से कोई भी एक क्वेश्चन सोचो। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, एक क्वेश्चन सोचो, मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ, ठीक है। सिर्फ एक गाइडेंस लूंगी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यू आर रेडी, ठीक है। जो भी सोच रहे थे उसके लिए रेडी रहो एंड लुक फॉर अ साइन। हो सकता है एंजल्स, यूनिवर्स आपको वो साइन दिखा रहे हो, ठीक है। आप उस चीज को फॉलो करो, उस चीज को डिकोड करो। एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाईज दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। हो तो मुझे कमेंट में बताना, जितना ज्यादा होगा मैं आप लोगों के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जितना हो सके तो रीडिंग को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड कहीं पे भी अगर क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराइए और कनेक्ट कीजिए, ठीक है। पर्सनल सेशन चार्जेबल होती है, लेकिन मैं कॉल पे ही रीडिंग करती हूँ और आपको पूरा क्लियर गाइडेंस मिलता है। तो आप चाहो तो रीडिंग बुक कर सकते हो, यहाँ पे नंबर अवेलेबल होगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए और जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। आपका बंदा आपको कहीं ना कहीं मिरर कर रहा है, ठीक है। टेक केयर। और नेक्स्ट कौन से वीडियो पे आपको रीडिंग चाहिए वो बताना। लव यू, टेक केयर, ख्याल रखो अपना सब लोग।